नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज़ टुडे। अक्सर हमने देखा है सड़कों पर ऑटो और रिक्शा को चलते हुए जो लोगों को बेहद ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, वो भी बिना कुछ ज़्यादा फ़ायदे के या अपना ज़्यादा नुकसान किए बिना ही वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। लेकिन अक्सर उनको ये बोला जाता है कि उनकी वजह से सड़कों पर जाम लगता है, उनकी वजह से ट्रैफिक लगता है, लेकिन उनकी भी अपनी परेशानी है, अपनी समस्याएँ हैं। उनकी समस्याओं और परेशानियों को जानने के लिए आज ए न्यूज़ टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अब हम उनसे बातचीत करते हुए ये जानेंगे कि आखिर वाकई में उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर, ये कहा जाता है कि ऑटो वालों की वजह से जाम लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी भी अपनी परेशानियां होंगी। क्या कुछ परेशानियां हैं सर आपकी? अब हम लोग जैसे गाड़ी लगाते हैं तो पुलिस आती है, गाड़ी डंडा मार के भगाती है, कहीं टायर पंचर कर देती है और लगने नहीं देती, गाड़ी मारते भी हैं, चालान भी होता है। तो ये सब बहुत दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। और स्टैंड होने से कोई दिक्कत नहीं आती थी, किनारे गाड़ी भरती थी और यही प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। सर, यहाँ पर स्टैंड भी नहीं है और पुलिस आकर के चालान कर देती है, पंचर करती है, चालान। अच्छा, पुलिस गाड़ी भी पंचर कर देती है? हाँ, गाड़ी पंचर कर देती है, मारती है, हम लोग भागते हैं। क्या करें, जो सवारी को लेके जा रहे हैं बैठाने के लिए आया है, वो 4 बाग जाने के लिए, कहीं जाने के लिए हमको जाने नहीं दे रहे, मार रहे हैं। अच्छा सर, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वाकई में आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, बाबा जी का सब कुछ कहना तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में दिक्कत यही है, खाली जो स्टैंड वाली समस्या है, हम लोगों को जगह नहीं मिली। जगह के लिए काफ़ी साल भर से बिल्कुल वो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, हमारे नेता और लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई जगह अभी मिली नहीं। आप सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं कि काम हो रहा है? आपके लिए काम हो रहा है कि नहीं? सरकार से खुश है, हम लोग को रुकना तो नहीं दे रहे, परेशानियाँ है, परेशानी है, मार पीट खा रहे, जा रहे लेके, कहीं से दूर से लेके आ रहे, उसको उतार रहे तो मार रहे हैं। हम लोगों पर जगह नहीं है, हम लोगों के पास। हम लोगों को परेशानी इसी बात की है बस, कि हम लोगों के लिए बस ये कोई स्थायी जगह मिल जाए तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। अब यहाँ पे सड़क पे जाम लग जाता है, किस तरीके हम लोग मैनेज करते हैं तो हम लोगों का दिल और ये कहा जाता है कि ऑटो वालों की वजह से जाम लग गया, ई रिक्शा वालों की वजह से, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा सर, ऐसे में आपकी क्या कुछ परेशानी है? अरे यही परेशानी है कि स्टैंड मिल जाए तो हम लोगों को डाली डोला चलाने में सहूलियत मिल जाए, इससे बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा सर, जब चालान होता है आप लोग का तो कितने का चालान पुलिस वाले काट देते हैं और पुलिस वालों का बर्ताव क्या होता है उस समय आपके साथ? ऑनलाइन चालान चल देते हैं, वो कहीं 500 तो 800 था, 1000 था, 2000 था, जितना मन होता है उतने का चालान चल देते हैं। 3000 का हो जाए, 5000 का हो जाए, कोई भरोसा नहीं है उसमें। अच्छा, पुलिस वालों का बर्ताव कैसा होता है आप लोगों के साथ? बहुत ख़राब होता है, मारते हैं। लेकिन थोड़ा ट्रैफिक से भी दिक्कत रहती है, बहुत सी दिक्कतें रहती हैं। अच्छा, कुछ लोग का मानना है बर्ताव ठीक है, कुछ का मानना है बर्ताव नहीं ठीक है, आपका क्या? अब हमें को कल मारा भी, टायर पंचर कर दिया और बोला कि अब वहाँ भेज देंगे तो वहाँ जाओगे, गेहूँ काटोगे जाके। इस तरीके के कोई सिपाही आ जाते हैं। सर, आपको क्या कुछ परेशानी होती है? हमने सबकी परेशानी सुनी कि पुलिस वाले टायर पंचर कर देते हैं, चालान काट देते हैं, आपको कितनी परेशानी होती है? हमें कोई परेशानी नहीं सर। कोई परेशानी नहीं? नहीं, हमें परेशानी ये है कि हमारी जब से बीजेपी सरकार आई है जी, तब से कोई परेशानी अभी हुई नहीं है। और रह गई ट्रैफिक की बात, तो ये तो आम जनता की बात है, आम जनता की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटो वालों को मारना, उनका चालान करना, गाड़ी पंचर कर देना, ये कहाँ तक सही है? ये विपक्ष पार्टी की है। अच्छा, ये विपक्षी पार्टी है, ऑटो पंचर विपक्षी पार्टी करा रही है? विपक्ष पार्टी करा रही है, जो करा रही है। औरतों पे इल्ज़ाम लगाना या कुछ करना, ये विपक्ष पार्टी का इल्ज़ाम है। अच्छा, ऐसे में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपको क्या कुछ परेशानी होती है जब पुलिस वाले आते हैं, डंडे मारते हैं, आपका ई रिक्शा या रिक्शा पंचर कर देते हैं? मैडम, गाड़ी जो है, जबकि हम लोग की परमिट वाली गाड़ी है, इसके बावजूद भी हम लोग कहीं खड़े होने की जगह नहीं है, और कहीं भी अगर खड़े हो जाते हैं तो 500 का, 1000 का, 4000 का, 5000 का, 6000 तक का चालान कर 6000 तक का चालान हो जाता है मैडम। और मतलब भगाते भी हैं, अगर थोड़ा भागने में देर हो जाए तो मारे भी जाते हैं। मारे भी जाते हैं जी मैडम। आपको क्या कुछ परेशानी होती है? हमने सबकी परेशानी सुनी कि डंडे पड़ते हैं और स्टैंड भी नहीं है, मेन तो स्टैंड भी नहीं, किसी भी चौराहे पर स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। स्टैंड नहीं मैडम, कहीं भी है। पहले स्टैंड का थोड़ा राहत थी, कहीं भी खड़े हो जाते थे,
तो कुछ नहीं, अब तो भागना पड़ता पुलिस तो भागना पड़ता है। जी आप बताइए। फिर ड्राइवर जो है चोट भी खा जाते हैं भागने में, जैसे भागने में आगे कोई आ गया या कोई दिक्कत हो गई, डंडे भी खा जाओ, गाड़ी में खड़े होने को नहीं मिलता है। अगर चाय लेने चले जाओ तो डंडा पड़ जाता है, गाड़ी में सूजा खोस दिया जाता है। ऐसी दिक्कतें हैं हम लोग को। अच्छा, ये कहा जा रहा है सर सबका साथ सबका विकास हुआ है, आपके मायने में हुआ है, आपके लिए हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं? अरे अभी तो कुछ नहीं फ़ायदा हमें लग रहा है। अब आपको तो फायदा हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है आप खुश नहीं होंगे। सर खुश होने कोई सवाल ही नहीं सर। हम लोग पापा जाके चालान हो जाता है। सरकार ये नहीं है, गरीबों के लिए सरकार ये नहीं है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। आपको क्या लगता है क्या परेशानी होती है? मैडम यही डंडा चलाते हैं पुलिस वाले, वो सूजा भी मार देते हैं, हम लोग मारते भी हैं, तब गाड़ी लेके भागते हैं हम लोग। मैडम कितने तक का चालान पुलिस कर देती है? आपका कितने तक का चालान हो चुका है? मैडम यहाँ पे 5,000 रुपये की चालान करते हैं, 5,000 6,000 ऐसे कर देते हैं चालान। अच्छा, आप लोग ने शिकायत भी जाहिर सी बात है की होगी, उसकी सुनवाई होती है कि नहीं होती? सुनवाई नहीं होती मेरी, कोई लोग सुनता ही नहीं है। आते पुलिस वाले भगा देते, मार के भगा, हम लोग भाग जाते हैं। साले मार के भगा देते हैं। आपकी भी सेम? क्या सेम है। ऐसे में क्या गुहार है आपकी, क्या कुछ परेशानी है जिसको कम किया जाए? सरकार चेंज हो जाए, थोड़ा आराम रहेगी। किसकी सरकार आ जाए फिर? अरे किसी की भी आए जरूरी थोड़ी है कि बस हम लोग खड़े हुए हैं आराम से, बस आराम। मतलब यानी कि आपके लिए जो आप लोग के लिए विकास करेगा आप उसी को चुनिए। जी हमें खड़े होने, बस हमें खड़े होने की जगह चाहिए। अच्छा, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, किसे वोट देंगे? आज करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, नहीं वोट उसको नहीं। लेकिन इस सरकार में आप लोगों के लिए काम नहीं हुआ है। काम कॉलोनी ऑटो टेम्पो वालों को बहुत दिक्कत इस सरकार में उठानी पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि यूनियन मतलब जो स्टैंड चलाते थे वो सब खत्म कर दिया गया, तो हम लोग कोई संरक्षक नहीं है जो इसको ऑर्गेनाइज करे इसको। यानी मनमानी हो रही है पूरी तरीके से, खुलेआम मनमानी हो रही है। हाँ, कहीं भी बार हम लोग खड़े होते हैं, पुलिस हमको लोग खड़ा नहीं होते, चौराहे पर सवारी नहीं बनती, जबकि यहाँ चौराहा है तो हम सवारी कहाँ बनेंगे मैडम, अगर भगा दिया जाएगा यहाँ। वो स्टैंड की हम लोगों को बाल बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, समझ लीजिए, परिवार चलाना मुश्किल। मारे मारे फिर रहे हैं। बताओ हम अंजर ठहरा तो आ जाए कम से कम। यानी सभी परेशान है, ठेले वाले से लेके ऑटो वाले तक। हम लोग खड़े होने की जगह पानी पीने की जगह, मतलब पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, खड़े होने जगह होना चाहिए। भाई हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से गुजारिश है कि हम लोग खड़े होने के लिए पानी की व्यवस्था करें। जबकि परमिट वाली गाड़ी चलाते हैं को मतलब उन्हीं लोग, सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ऑटो वाले हैं इनकी वजह से जाम लग जाता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? कहीं मैडम जाम नहीं, पहले तो सब कुछ लोग स्टैंड चलाते थे, बाकायदा हम लोग लाइन में खड़े होते थे, लाइन से एक एक करके गाड़ी भरती थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। यानी ये पूरी तरीके से झूठे इल्जाम थे जो आप लोग पे लगाए थे। हाँ, ये ऐसा है, जाम लगता ही नहीं है। आदमी कहते हैं ऑटो वाले से जाम लगता है, ऑटो वालों से नहीं लगता है, ये लगता है बैटरी वालों से। अच्छा, ई रिक्शा से ज़्यादा जाम लगता है। हम लोग को बहुत परेशानी इसी चक्कर में, वही उन्हीं के चक्कर में हम लोग भी भगाए जाते हैं। अच्छा, दिन भर की आपकी कमाई कितनी होती होगी? अरे साहब बहुत ज़्यादा, 600-700 रुपये। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आजकल बुकिंग ऐप आ गया है ओला और उबर, इसकी वजह से कितना नुकसान होता है? इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हमारा। ज़्यादा ई रिक्शा ने काम खत्म कर दिया हम लोगों का, ई रिक्शा ने काम खत्म कर दिया। ई रिक्शा ने काम खत्म किया हमारा, और गाड़ी नहीं बचा, जो हिसाब से धंधा ही नहीं, ई रिक्शा ने काम। ई रिक्शा की जो शहर में भीड़ ज़्यादा होती है, निकलना मुश्किल है। ट्रैफिक ई रिक्शा की वजह से होता है, ऑटो टेम्पो की वजह से ट्रैफिक नहीं होता है। बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी चलाते हैं, 12-12, 15-15, 14-14 साल के, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। सरकार को इनको पर लाइसेंस मुहैया करे तब चलाने की परमिशन दे इनको। बिल्कुल सही। जी जी। और गली गली इतना जाम लग जाता है, ई रिक्शा कभी देखे मेला लगा रहता है, लेकिन ये रिक्शे बहुत जल्दी पलट भी जाते हैं। हाँ? हम लोग जो उसी में फंसे रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो हमने लगातार सुना कि किस तरीके से जो ऑटो चालक है उनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ऑटो वालों की वजह से सड़कों पर जाम लगा। लेकिन जब हम उनके बीच आए और जब हमने उनकी समस्याओं को सुनी, इन सभी परेशानियों से निजात मिल सके, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इन पर लाठियाँ चलाती है, इन पर डंडे बरसाती है, और कुछ नहीं मिलता तो इनके रिक्शों की हवा निकाल देती है। इनके पूरे दिन भर की कमाई पुलिस को दे दी जाती है ताकि वो इन पर कोई भी एक्शन ना ले। तो ऐसे में अब हम इनके अध्यक्ष के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वाकई में समस्याएं क्या हैं और आखिर उन्होंने इनको निजात दिलाने के लिए क्या कुछ अभी तक काम लिया है। तो अभी हम लोगों के बीच मौजूद थे और हमने सुना कि किस तरीके से जो ऑटो रिक्शा चालक है वो बेहद ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी मांग है कि स्टैंड बनाया जाए ताकि उनका चालान ना हो और उनको जो पुलिस की बर्बरता है वो भी ना सहनी पड़े।
तो उन्हीं सब समस्याओं को हम विस्तार से जानने के लिए पहुंच चुके हैं ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज दीक्षित जी के पास। सर, पहले तो आपका ए न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी मैं ऑटो रिक्शा चालकों के पास गई तो उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि उनका स्टैंड निर्धारित नहीं है, उनकी जगह निर्धारित नहीं है, पुलिस उनको डंडों से मारती है। क्या कुछ राय है आपकी? देखिए, राय क्या है इसके लिए, ये हम लोग के संज्ञान में और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और जस्ट अभी जब आप आई हैं हमारे कार्यालय में, उससे जस्ट पहले हम लोग नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ से इस संबंध में एक बैठक करके लौटे भी हैं। और बहुत जल्दी होली से पहले या होली के बाद लखनऊ में ऑटो रिक्शा और टेम्पो के स्टैंडों का निर्धारण हो जाना लगभग निश्चित सा हो गया है। स्टैंडों का निर्धारण भी हो जाएगा और उनका संचालन भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में केवल एक बैठक जो कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होनी है और वो बैठक हो जाए, इसके संबंध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र भेजा गया है जिलाधिकारी महोदय को कि बैठक का दिन और समय निर्धारित करके उस बैठक को संपन्न करके और स्टैंडों का निर्धारण और उनके संचालन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सर, ये तो रही कि ऑटो रिक्शा जो चालक है उनके स्टैंड की जगह निर्धारित नहीं है, लेकिन और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर आपने जो डीएम है उनको अवगत कराया है, या ऐसे और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ऑटो चालक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर झेलते हैं? देखिए, एक तो ये आज की तारीख में तो जो सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो ऑटो रिक्शा के स्टैंडों का निर्धारण न हो पाना प्लस उनकी जगह से उनका संचालन न हो पाना है। क्योंकि ऑटो रिक्शा स्टैंडों के निर्धारण न हो पाने की वजह से क्या हो रहा है कि नो पार्किंग का एक बार का जो मिनिमम जुर्माना है वो 1500 रुपये होता है। तो जब आपने हमें पार्किंग की जगह नहीं दी, उसके बाद में आप नो पार्किंग का चालान कर देते हो, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है और ये बिल्कुल अन्याय है हमारे साथ में। इसके अलावा कुछ और समस्याएँ जैसे कि ऑटो रिक्शा के किराए का निर्धारण का एक ज्वलंत मुद्दा है। ये हम लोग वर्ष फरवरी 2014 में ऑटो रिक्शा का किराए का निर्धारण हुआ था और इसके बाद में अभी ये पिछले महीने ही ऑटो रिक्शा के किराए का निर्धारण हम लोग के काफ़ी प्रयासों के बाद में उसको रिवाइज किया गया है। लेकिन जो हमारा प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के हिसाब से हमारे जो किराए को रिवाइज किया इन्होंने बहुत कम किया है। इस संबंध में हमने फिर से परवान आयुक्त जी को एक प्रतिवेदन दिया है कि जो हमारा प्रस्तावित किराया है उस किराए को जो है उसी हिसाब से उसको रिवाइज करें ताकि उस किराए को हम लागू कर सकें। जब वो किराया लागू हो जाएगा तो किराया बढ़ने की वजह से जो ऑटो रिक्शा चालकों और पैसेंजरों में आए दिन जो विवाद होता है वो विवाद समाप्त हो जाएगा और उससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी किराए को लेकर के। सर, एक अहम सवाल, जैसे कि आपने बताया कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकें हो रही है कि जो रिक्शा चालकों को स्टैंड मिल जाए, लेकिन पेच कहाँ फंसा है? क्यों नहीं अभी तक जगह निर्धारित हो पा रही है? देखिए, इस संबंध में तो ज़्यादा उचित उत्तर हमारे नगर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जाके उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं और लगातार अनुरोध कर रहे हैं। और आज भी तुरंत अभी हम लोग अनुरोध करके ही आए हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा उनकी तरफ से पत्र भेज दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, और आप चाहेंगी तो उस पत्र का विवरण हमारे पास में मौजूद है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और जैसे ही जिलाधिकारी महोदय बैठक का समय निर्धारित कर देंगे, समय और तारीख निर्धारित कर देंगे, वो बैठक होगी और उस बैठक के बाद में इस ऑटो रिक्शा स्टैंडों के निर्धारण और उनके संचालन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद में वो चीज़ें पूर्ववत शुरू हो जाएंगी। सर, एक अहम सवाल कि जब मैं ग्राउंड पे पहुंची, जब मैंने चालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता बहुत सहनी पड़ती है, हमें पुलिस के डंडे सहने पड़ते हैं और पुलिस चालान अक्सर कर देती है और कुछ नहीं मिलता तो उनके जो टायर है वो पंचर कर देती है। तो इसको लेकर क्या कुछ अभी तक आपने किया है? देखिए, इस संबंध में लगातार जैसे हम लोग के पास में इस तरह की जो सूचनाएं आती है, हम लोग संबंधित पुलिस अधिकारियों या पुलिसकर्मियों से मिलते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप भी वास्तविकता को समझने का प्रयास करिए कि जब हमें स्टैंड मिला ही नहीं है तो आखिरकार में हम कहीं ना कहीं तो सवारी चढ़ाएंगे भी और उतारेंगे भी, ये उनको भी समझना चाहिए। लेकिन कई सारे जो पुलिसकर्मी या अधिकारी होते हैं वो तो वस्तुस्थिति को समझते हुए बहुत अच्छा निर्णय भी लेते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों के आदेशों की आड़ में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं वो जानबूझ करके उत्पीड़न करते हैं हमारे ऑटो चालकों का, ऑटो वालों का, और उनसे बर्बरता करते हैं। इस संबंध में हम लोग अधिकारियों को हम लोग लिखित में, मौखिक में सूचित भी करते रहते हैं और कार्रवाई की मांग भी करते हैं कि जब साहब हमारे स्टैंड जो है निर्धारित नहीं है तब तक के लिए आप अपने पुलिसकर्मियों को हिदायत दीजिए कि वो अपने व्यवहार को अपने कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें और किसी से बर्बरता या किसी का उत्पीड़न न करें। कई बार इसी की आड़ में
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा धन उगाही की जाती है हमारे ऑटो चालकों से कि साहब आप गलत जगह खड़े हो, हम आपकी गाड़ी सीज कर देंगे। और वो बेचारा डर जाता है। जैसे कि आप देख रही हैं होली आने वाली है, त्यौहार सिर पे है, तो सभी को फिक्र है कि हम ज़्यादा आमदनी करें ताकि हम अपने बच्चों को कुछ कपड़े मिठाई वगैरह की व्यवस्था कर सकें। लेकिन ऐसे में कई सारे निरंकुश पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं ट्रैफिक या सिविल पुलिस के, वो अपनी अतिरिक्त कमाई का साधन ढूंढ लेते हैं और वो उनको उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ी को खड़ा करके हैरेसमेंट करते हैं और उनसे धन उगाही करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हम लोग के संज्ञान में जब भी कुछ ऐसा आता है तो हम लोग मिलकर के अपना प्रोटेस्ट भी कराते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके ऊपर पुलिस अधिकारियों के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ऑटो वाले हैं उनकी वजह से सड़कों पर जाम लगता है, उन पर अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर वो सही से नहीं चलाते हैं या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए सड़कों पर जो ट्रैफिक का नियम है वो संचालित नहीं हो पा रहा है। आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे पर? जी, मैं बिल्कुल इस बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, अगर संख्या की बात करें तो पूरे लखनऊ महानगर में जो इस समय रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा हैं वो लगभग 4,500 के आसपास हैं। लखनऊ महानगर की जो आबादी है आप भी जानती होंगी इस संबंध में कि लगभग 50 लाख है। तो 50 लाख की आबादी पे 4,500 ऑटो रिक्शा हैं। अगर आप विक्रम टेम्पो की बात करेंगी तो लगभग 2,000 विक्रम टेम्पो है। इसके अलावा मेट्रो चल रही है, मेट्रो भी एक सिंगल रूट पे चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे से जानती होंगी। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता के आबादी के अनुपात से काफ़ी कम है। हाँ, जो आज की तारीख में ट्रैफिक जाम का जो सबसे बड़ा सबब और कारण बना हुआ वो है ई रिक्शा। भाई, जब ई रिक्शा आज की तारीख में 40,000 से अधिक पंजीकृत ई रिक्शा है और ई रिक्शा का पंजीकरण प्रतिदिन बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। चूँकि पंजीकरण पे परिवहन विभाग को कोई अधिकार नहीं दिया गया है MV एक्ट में कि इनके पंजीकरण पे वो रोक लगा सकें, इस कारण वो रोक लगाने में नाकामयाब है। लेकिन आप इसको रेगुलेट करने के लिए इसमें जो संबंधित आपके DCP पुलिस ट्रैफिक है उनको काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं। किसी भी मार्ग पे अगर ई रिक्शा के कारण कंजंक्शन हो रहा है तो वो उन मार्गों पे उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और कई सारे मार्गों पे, जो मेरी जानकारी है, लगभग 11 मार्गों पे प्रतिबंध लगाया भी गया है। प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध भी केवल कागजों पे लागू है, वो ज़मीनी धरातल पे नहीं उतारा गया है। अगर भाई जिन मार्गों पे प्रतिबंध है ई रिक्शा के चलने पर, तो अगर वो चल रहे हैं तो उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह की कोई कार्रवाई तो प्रकाश में आती नहीं है, तो वो भी बेलगाम है, बेखौफ होकर के चला रहे हैं, जिससे एक तो ट्रैफिक भी स्लो हो रहा है और यातायात जाम का वो बड़ा कारण बन रहा है। तो जब तक ई रिक्शा के लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप लखनऊ महानगर से ई रिक्शा के जाम से जो अतिक्रमण या यातायात जाम हो रहा है उसको आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल कि आजकल ऑनलाइन बुकिंग ऐप आ गया है, हम उसमें कैब बुक कर सकते हैं, ओला, उबर। इससे क्या लगता है कि ऑटो रिक्शा जो चालक है उनकी कमाई पर कितना असर पड़ा है? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि जो भी ये ओला या उबर कैब हैं, जो ऐप हैं, ये इनके माध्यम से जो भी ऑटो वाले एफिलिएट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे चालक हैं, जो वेल लिटरेट हैं, जो ऐप को समझ लेते हैं, उसके द्वारा अपनी ऑटो को ऑपरेट कर सकते हैं, वही लोग इससे जुड़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑटो चालक इसलिए नहीं जुड़ पा रहे कि चूँकि ज़्यादातर ऑटो वाले क्या है, या तो उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है या फिर वो इतना लिटरेट नहीं है। तो कुछ ही ऑटो चालकों को इसका फ़ायदा मिल पा रहा है। और ये निश्चित बात है कि जो उनकी दैनिक आमदनी है उसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी है। अगर यानी वैसे औसत जो फुटकर में वो ऑटो चलाते हैं उसके अपेक्षा जो उनकी इनकम है 25% बढ़ जाती है। और दूसरा उनको जो फ़ायदा होता है कि उनको जगह जगह चिल्ला के सवारियाँ नहीं बुलानी पड़ती हैं और कई बार वो जो होने वाले जो ट्रैफिक चलान हैं उनसे भी उनकी बचत रहती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है मुझे लगता है वो पैसेंजर्स को भी है। तो अभी आपने सुना कि हम पंकज दीक्षित जी के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमको बताया कि जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो आखिर क्या कुछ ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कदम उठा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है ताकि जो भी ऑटो चालकों को समस्याएं हैं उन सभी का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके, समाधान निकल सके, ताकि आगे लोगों को और ज़्यादा परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।